नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आज हम आपको अनार की बागवानी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अनार शुष्क उद्यानिकी का महत्वपूर्ण पौधा है। ये सभी प्रकार की भूमि में हो जाता है। इसको बंजर रेतीली ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। अनार सभी जलवायु वाले देशों का एक लोकप्रिय फल है। भारत में इसकी खेती बहुत कम क्षेत्रों में होती है। देश के अधिकांश भागों में यह गृह उद्यान में लगाया जाता है। इसका रस स्वादिष्ट तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा इसकी खेती अधिक क्षेत्रों में की जाती है। मध्य प्रदेश में भी इसका क्षेत्र थोड़ा कम है, जबकि इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अनार के लिए जलवायु, यह सभी जलवायु का पौधा है। इसके पौधे पाले के लिए सहनशील होते हैं, परंतु बहुत निम्न तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। फल पकने के समय गर्म तथा शुष्क मौसम होने से फल मीठे तथा अच्छे गुणों वाले होते हैं। अनार विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। क्षारीय मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हम अपने छत पर अनार के पौधे लगाए हुए हैं और छत पर गमलों में बागवानी कर रहे हैं। अनार की उन्नतशील जातियां गणेश, धोलका, अलाड़ी, पेपर शेल, एपेनिस, रूबी, कंधारी, बेदाना, ज्योति, शंकर, 1-7 आदि हैं। देश के अधिकांश भागों में अनार का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, परंतु बीज पौधों से उत्तम गुणों वाले फल प्राप्त नहीं होते एवं उपज भी कम होती है। उत्तम गुणों को स्थायी रखने के लिए अनार की बढ़त वानस्पतिक विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए कलम द्वारा प्रवर्धन व्यावसायिक रूप से अपनाया जाता है। कलम 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 माह पुरानी परिपक्व शाखा से लेना चाहिए। कलम से तैयार किए गए पौधे 1 वर्ष पश्चात उद्यान में लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई के गड्ढे 4-5 मीटर की दूरी पर खोद लिए जाते हैं। वह कुछ दिन धूप में खुला छोड़ने के पश्चात 25 किलो गोबर खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। पौधे वर्षा ऋतु में जुलाई-अगस्त में लगाना चाहिए। अच्छे फलोत्पादन के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। फल की बढ़वार के समय नियमित रूप से सिंचाई आवश्यक है, अन्यथा पानी की कमी से फल फटने लगते हैं। रोपण के पश्चात पौधों को सिंचाई देना आवश्यक होता है। समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे फलोद्यान में खरपतवार ना हो सकें और भूमि में वायु का संचार व जल धारण क्षमता बनी रहे। अनार के पौधे झाड़ी की तरह बढ़ते हैं, इसके लिए कटाई छटाई करके इन्हें आकार देना बहुत आवश्यक है। जड़ों के समीप से निकलने वाली शाखाओं को जो तेज़ी से बढ़ती हैं, उनको काटते रहना चाहिए। फल तोड़ लेने के पश्चात हल्की छटाई करना चाहिए। जब फल पूर्ण रूप से पक जाते हैं तो उनके छिलके का रंग भूरा या पीलापन लिए हो जाता है। फलों को तेज चाकू की सहायता से काट लिया जाता है। 8 से 10 वर्ष की आयु के पौधों से औसतन 100 से 175 फल प्रति पौधा प्राप्त हो जाता है तथा 25 वर्ष की आयु तक पौधों में से आर्थिक फसल प्राप्त होती रहती है। आप देख रहे होंगे कि अनार का पौधा इतना लाभदायक पौधा है कि हमेशा पूरे साल भर 100 रुपये किलो से कम के अनार बाज़ार में हमें नहीं मिलते हैं। अतः आम अनार की बागवानी से हम अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।